दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच की लड़ाई को सब जानते हैं। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब पिछले एक साल से जो ये खतरनाक होती जा रही है, उससे पूरी दुनिया में डर का माहौल फैला हुआ है। दोनों देशों के बीच इनडायरेक्ट या कोल्ड वार तो चलती ही रहती है, लेकिन अब जो तैयारी चल रही है वो केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि यूरोप को भी बर्बाद कर देने वाली है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज अपने नेशनल टीवी पर ऐलान किया कि रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बर्वेस्निक का सफल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल के टेस्ट पर अमेरिका, यूरोप सहित पूरी दुनिया के देशों की नजर थी, क्योंकि अब रूस के लिए किसी भी दूरी तक मिसाइल का हमला करना असंभव नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तक पूरी दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, चीन हो या भारत हो, ऐसी मिसाइल बनाना तो दूर की बात है, बनाने की शुरुआत भी नहीं कर पाए हैं। तो चलिए सारी खबर जानते हैं और ये मिसाइल कैसे अमेरिका और यूरोप के लिए जी का जंजाल बनने वाली है, ये भी जानते हैं। तो दोस्तों, पिछले 3 दशकों से अमेरिका रूस को कई हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो खुद तो सीधे सीधे रूस से नहीं लड़ता, लेकिन यूरोप के कंधे पर बंदूक रखकर रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश करता है। रूस इस बात को जानता है कि जिस दिन उसकी सैन्य ताकत थोड़ी भी कम हुई तो अमेरिका रूस से सीधी लड़ाई भी लड़ सकता है। इसीलिए रूस नई नई और एक से एक खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। इसी कड़ी में आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की कि रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बना ली है और उसका परीक्षण भी पूरी तरह से सफल रहा है। बुर्वेस्निक मिसाइल इस बात का सबूत है कि रूस जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। इस मिसाइल को बनाने में रूसी वैज्ञानिकों के भी हाथ पैर फूल गए थे और ये इतनी आसानी से नहीं बन पाई थी। इसके कई परीक्षण फेल हुए और 2019 में तो जब इसका परीक्षण फेल हुआ और मिसाइल का मलबा समुद्र में गिरा तो मलबा ढूंढने गए 7 से 9 वैज्ञानिक रेडिएशन से मारे गए। लेकिन अब इस मिसाइल की खासियत की बात करते हैं तो इस बार बुर्वेस्निक मिसाइल ने लगभग 15 घंटे तक का सफर किया। इस दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भरी। खास बात यह है कि यह इसकी अधिकतम सीमा नहीं है, मतलब यह कि अगर इसमें ईंधन ज्यादा होगा तो यह 20,000 किलोमीटर तक भी उड़ान भर सकती है। इसकी रफ्तार 0.8 मैक से 1 मैक तक होगी। लेकिन इस मिसाइल को दूसरी परमाणु मिसाइल से कंपेयर न करिएगा, क्योंकि इन मिसाइलों में रैमजेट या स्क्रैमजेट कोई भी इंजन हो, उसके ईंधन दूसरे होते हैं। लेकिन रूस की यह न्यूक्लियर राक्षस मिसाइल न्यूक्लियर पावर से चलेगी, इसलिए इसकी अधिकतम दूरी की कोई सीमा नहीं है। बुर्वेस्निक जमीन से 50 से लेकर 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली है। जमीन से इतने नजदीक उड़ने की वजह से इसे रडार से पकड़ना भी काफी मुश्किल होगा। मिसाइल बार बार अपना रास्ता भी बदलकर टारगेट को हिट कर पाने में सक्षम होगी। दरअसल पिछले 1 साल से रूस और अमेरिका के बीच बात परमाणु युद्ध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के पास अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करने की घोषणा की थी। जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और पुराने सोवियत संघ के बीच हुई इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी को समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका मतलब यह हुआ कि अब रूस शॉर्ट टू मीडियम रेंज की न्यूक्लियर मिसाइल से अमेरिका पर अटैक करने के लिए स्वतंत्र है। वैसे शॉर्ट टू मीडियम रेंज का मतलब 500 से 5500 किलोमीटर की मिसाइलों की बात होती है, लेकिन बुर्वेस्निक जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहा जा रहा है वो दुनिया के किसी भी कोने से अमेरिका पर हमला कर सकती है। अब जब अमेरिका इस INF ट्रीटी से 2019 में और रूस 2025 में अलग हो चुके हैं तो रूस इस मिसाइल को दुनिया के हर उस देश में तैनात कर सकता है जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, वो चाहे क्यूबा हो, लीबिया हो, साउथ अफ्रीका हो या उत्तर कोरिया हो या कोई दुनिया का और देश हो।